नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। रोजाना इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान, आपको देते हैं महत्वपूर्ण ज्योतिष जानकारी, बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, कौन से उपाय होंगे लाभकारी, साथ ही क्या है आज खास गुरु मंत्र में। हम आज बात कर रहे हैं रेखाओं के बारे में। रेखाएं एक मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, उसका स्वभाव और उसका व्यक्तित्व बताती हैं। तो मस्तक की रेखा क्या बताती है, ये बताने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, बात हो रही है रेखाओं की। ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि मस्तक की रेखा से हम एक मनुष्य के बारे में क्या जान सकते हैं। विधि के अंक मस्तक पर विद्यमान होते हैं और अंकों की आवृत्तियां हाथ में विद्यमान होती हैं और अंकों के परिणाम पैरों में विद्यमान होते हैं और इन तीनों का समुच्चय जिह्वा के अंतिम भाग पर विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि तीन के बाद फिर नहीं, अगर ये तीनों अंग ना हो तो जिह्वा के अंतिम भाग से भी व्यक्ति को संपूर्ण चरित्र का ज्ञान और उसके पूरे आवृत्तियों का ज्ञान किया जा सकता है। क्योंकि मस्तक की जो रचना है वो ऊपरी भाग आकाशमंडल है और निचली भाग पृथ्वी है। मध्य में मुखस्य स्थिता अग्नि और वायु तथा जल के तारतम्य के आधार पर मुख को स्थित किया गया है, जिसे आप संसार कहते हैं। मस्तक को किसी व्यक्ति को देखकर तत्काल ज्योतिष विज्ञान में इसको भाव से हटकर प्रभा अस्मि सूर्यो द्युति यानी काल द्वारा दी गई काल विभाजन की द्युतियां या प्रकाश या तरंग पुंज जातक के मस्तक पर विद्यमान होता है। जैसे और चिकित्सक भी ये जान लेते हैं किसी व्यक्ति का मस्तक अगर उभरा हुआ है तो गजोपि मस्तक मकरंद स्रवता, हाथी की तरह मस्तक हो उठा हुआ। और अष्टांगुले अष्टननेव प्रमाणम, और 8 अंगुल का मस्तक हो। नृपोस्मि राजा अतभयोस्मि योगी सतेव चाम विधिना प्रपंचिन। 8 अंगुल के मस्तक वाला व्यक्ति हो तो ब्रह्मा भी एक बार अपनी रचना को देखता। इनई विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। कृष्ण और ब्रह्मांड नायक राम, प्रोफेट मोहम्मद, अष्टांगुल स्वर्गीय इंदिरा गांधी, 8 अंगुल का मस्तक। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 8 अंगुल का मस्तक। किसी का भी अष्टांग योगे तब प्रमाण श्रेष्ठम, और जिसका माथा दबा हुआ होता है, मस्तक दबा हुआ है, तो हीने तु अंगम, अंगहीन होगा वो। मस्तक जिसका दबा हो, इसका कोई न कोई अंग कटा होगा। हीने ति अंगम और नीचे ति दृष्टि मलिन वसना अकुरीति रूपात। कुरीति पर चलने वाले रूपों का अनुश्रवण और अनुशीलन करने वाला वो व्यक्ति होगा। यानी मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये स्लोगन बिल्कुल सत्य हो जाता है। जिनका माथा दबा हुआ हो, समझ लेना इसकी सोच निम्न है, इसकी दृष्टि निम्न है, इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने में कोई मदद करेगा, कोई इसको उठाएगा। पानी अपने आप जैसे 32 मंजिला पर नहीं चढ़ पाता, मोटर लगाएंगे तो चढ़ेगा, उसी प्रकार उसको किसी के सहारे की जरूरत होगी, किसी के उत्साहवर्धक की जरूरत होगी, अन्यथा दबे हुए माथे में समुच्चय वर्ग के जो सद्गुण हैं वो दब जाती हैं।
इसलिए कहा जाता है कि बी ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस या चेहरे पर प्रसन्नता होने पर माथा आपका उभरा हुआ होगा, और जो मलिन मन लिए हुए बैठा होगा उसका माथा अपने आप पिचक जाएगा, दब जाएगा। और माथा दबा हुआ हो तो आयुष्यकारः प्रवर्धनीचम, व्यक्ति को आरोग्य छोड़ो, उसको शत्रु शटरिपु राग रोष ईर्ष्या मद मोह के साथ साथ संसार में भी अनेकों प्रकार के शत्रु मिलते हैं, और वो स्वयं भी अपनी शक्ल जब शीशे पे देखता है ना तो उसको लगता है समथिंग इज लॉस्ट। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं जयपुर राजस्थान से किशन कंवर बोल रही हूँ। गुरुजी मैं बहुत दुखी परेशान हूँ। उम्र मेरी 40 साल है। जन्म स्थान नागौर है और डेट ऑफ बर्थ सर मुझे याद नहीं है। क्या मुझे कभी सुख मिलेगा सर? मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते सर। बेटे की शादी करनी है, मैं क्या करूँ सर? बहुत दुखी हूँ। कोई मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है सर। कृपा करके मुझे उपाय बताएं सर। प्रणाम गुरुजी। कुंडली तो आपकी है नहीं, 40 साल की उम्र आप बता रहे हैं। कपड़ा लत्ता आपने जो पहने हो उनको पहले देख लो। देखो ना, इस समय आप मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरा कुर्ता थोड़ा ज़्यादा डार्क है, लाल जैसा, लेकिन आपका स्लेटी और ब्राउनिश ये कपड़े आपने पहन रखा है। 1 2 3 4 शीशे भी मुझे दिख रहे हैं आपके एम्ब्रॉयडरी टाइप कपड़े में। आंगन से दाहिने हाथ पर बरामदे में आपकी चारपाई रहती है जहां आप शयन करते हैं। लेफ्ट हैंड आपका ये बाथरूम है। आवृत्तियां वास्तु दोष के कारण आपके घर में। घर में जब पति और पुत्र मदद न करने लगे, समझ लो वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है। आप अपने अंगूठे और उंगलियों को देखो जरा, पैर की दोनों के बीच में आपके हाथ का अंगूठे के बराबर का गैप है। अंगूठा आपका दक्षिण की तरफ भाग रहा है, उंगलियां आपकी उत्तर की तरफ भाग रही, जिसके कारण आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। आप केवल पैर के अंगूठे के बगल में 2 जो उंगलियां हैं, इनमें कोई भी चांदी, लोहा, सोना नहीं, चांदी, लोहा, इनमें से कोई भी धातु आप पहन ले। नहीं पहन सकते तो रबड़ ही बांध ले बाल में लगाने वाला। जरा इसको 42 दिन इसको कैद रहने दें, उंगलियों को दोनों को टाइट मत कर देना। ये सूर्य और बुध की आवृत्तियां हैं जो आपके पति से भी अच्छा संबंध बनाएंगी और पुत्र के भी कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगी। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। नमस्ते गुरुजी, मैं भारती ग्वालियर से बोल रही हूँ। अपने बेटे कपिल के विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जन्म तारीख 22 नवंबर 79, सुबह 9:30 बजे, जन्म स्थान ग्वालियर है। विवाह कब और कहाँ होगा? धन धन मूल 3 विवाह लिखे बेटवा को, मातो पिता जग जाई तजो। जन्म तो दे दिया आपने, लेकिन विधि न लिखी कछु भाल भलाई। मास्टर ऑफ 7 parted in the 12th, स्वयं शुक्र ही सप्तमे से होकर 12 पर बैठ गया। फिर विवाह में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अरेंज्ड, पहले से किसी रिश्तेदार के यहाँ टिकाई हुई निगाहों से रिश्ता इनको आता है। 8 नवंबर तो बीत ही गया। बीती हुई तारीख गणना में आती है, यानी रिश्ता फाइनल होने की स्टेज को प्राप्त हो चुका है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/9/1952 है। हम लोगों का बिजनेस था, पोजीशन थोड़ा गड़बड़ा गया है। के लिए कैसे क्या करना होगा? सिंह मिथुन आद्रा नक्षत्र है। बिजनेस तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा था। आद्रा नक्षत्र में जानते हो क्या होता है? व्यक्ति किसी ऐसे पापी का धन प्राप्त कर लेता है और अपने मूल धन में उसको जोड़ देता है, या
कोई ऐसी पापात्मा को उस कार्य क्षेत्र पर रख लेता है जो मूलधन को भी लेकर शून्य की ऊर्जा में तब्दील कर देता है। आर्द्रा नक्षत्र में बहुत अच्छा उपाय है। 12 सिंघा का सींग का चित्र इंटरनेट से निकाल लो, प्रिंट निकाल लो या हाथ से बना लो और शयन कक्ष के दक्षिणी और पश्चिमी कॉर्नर पर लगा दो। कहाँ पर? शयन कक्ष के। अन्यथा कार्य क्षेत्र जहाँ कार्यस्थल हो उसके दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पर लगाओ। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर देगा ये। क्या जानना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से? आइए जानते हैं। तो गुरु जी चरणास्पर्श मैं अपने बेटे अभिषेक के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 20/10/1996, जन्म समय 10:50 सुबह है और जन्म स्थान जसपुर झारखंड। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। वो विदेश जाके इंटर्नशिप करना चाहता है। क्या उसके लिए विदेश जाना उचित है? उसका भविष्य नौकरी में है या बिजनेस में? कृपया करके इसका मार्गदर्शन करें। धनु मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपको ऐसी औलाद मिली जो देवलोक से आई। दूसरी बात, सामुद्रिक बेल्ट में भारतवर्ष में काम करता है और 3 बार जब समुद्र के किनारे भारतवर्ष में काम कर ले तब समझ लो इसको दरी चद्दर अब लपेटने का काम शुरू कर देना चाहिए विदेश जाने के निमित्त। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम चयनिका है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1982, दिल्ली का, शाम के 5:45 बजे का। मेरे विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो मुझे पूछना था कि शादी कब तक होगी, लड़का कहाँ मिलेगा, कैसा होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। किसने कह दिया आपके विवाह में विलम्ब होगी? मकर मीन रेवती, जब वीनस और सन विवाह का कारकत्व तो बृहस्पति और शुक्र को ही दिया गया है और सूर्य यहां बैठ करके शुक्र के साथ उसको जलाता है। यानी विवाह 1 नहीं 2 फाइनल स्टेज पर हुए आपके। लेकिन रिजेक्शन आपकी तरफ से है, असंतुष्टि आपकी तरफ से है। शुक्र जब भी सप्तम हो जाएगा ना, उसको सामने वाला मच्छर दिखाई पड़ता है, क्योंकि शुक्र के पास एक ही आंख है, 2 आंख है नहीं। आप कभी एक आंख से देखो किसी चीज को, निरंतर आपको सफोकेशन होने लगेगा। 35 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा 7 मिनट यहां आप तीसरी बार दुल्हन बनती। 2 प्रस्ताव आपके आते हैं, वो पहले टूट चुके होते हैं। हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं विनीता रावत पौड़ी से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 1976, दोपहर 2:10 है। पौड़ी गढ़वाल का जन्म है। हमारा काफी टाइम से कुछ लोगों के पास रुपया है और वो वापस नहीं कर रहे हैं। वापस मिलने के लिए कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। और इसके साथ ही इनके पैर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है कभी कभी और दर्द होता है, इसके लिए भी कोई समाधान बताएं। धन्यवाद गुरुजी। चरण स्पर्श। सिंह कन्या हस्त, पैसा वापसी का न्यूटन का 3rd नियम है ना, Where there is action there is reaction। बाल फेंको तो उछलेगी। और फिर कई बार मनी जब दी जाती है, न्यूटन का 3रा नियम ही लागू है ज्योतिष का। सूर्यंति अग्र जाता पृष्ठ जाता शनिचरा मंगल में तृतीय से न अग्रता न पृष्ठता। मंगल ही ऋण कारक और धन कारक दोनों कहा गया है। लेकिन 7 तरीके कई दूना 42 दिन अगर ऋण मोचक मंगल का पाठ लाल आसन पे बैठ के कोई कर ले, वो मंगलो भूमि पुत्र से ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता स्व श्यामगा नाम कृपा करा धरात्मजा कुजो भौमो बुद्धि दो भौम नंदना। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। सुमन कुमारी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1983 है और टाइम जो है वो शाम का 4:30 बजे। मैं काफी टाइम से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ सर, और कोई काम बन नहीं रहा है ढंग से। कृपया आप बताएं। वृश्चिक कुंभ पूर्व भात बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त किम कुर्वन्त ग्रह सर्वे केंद्र जीवा बृहस्पति प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन एन असेंडेंट गिव्स द गवर्नमेंट जॉब व्हेन यू आर बोर्न इन 83। इसमें जोड़ दो एग्जैक्ट 35 9 8 7 35 वर्ष 9 माह 8 दिन 7 घंटा यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हुआ। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है।
गुरुजी प्रणाम। मैं अपने बेटे वैभव गुप्ता के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1986, समय सुबह के 10:14 है। उसके बारे में मैं ये गुरुजी जानना चाहती हूँ कि उसकी नशे की थोड़ी आदत पड़ गई थी। 8-10 साल हो गए हैं। उसका ट्रीटमेंट भी मैं करा रही हूँ, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो गुरुजी आप कुछ मुझे उपाय बताएं जिससे कि वो इन सब गलत हरकतों से दूर हो जाए। यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा, सूर्य जैसे उदय होता है या हैलोजन लाइट में ये सब समाप्त हो जाता है। यानी बालक जहां आपका शयन करता हो वहां पीला बल्ब जला दिया जाए या वहां लाइट में बल्ब के ऊपर पीली पन्नी चढ़ा दी जाए किसी भी कीमत पर, या वहां पीला बेड दिया जाए, पीला वस्त्र, पीले लिए हुए कर्टेंस, ये रहने पर उसके मस्तिष्क में आवृत्तियां बदलेंगी और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही नशे को नष्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी संसार में औषधि अभी तक नहीं बनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति का सामना कर सके। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे संतान और धन प्राप्ति के क्या हैं उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 8 नवंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं, अगर आप भूमि दोष से जूझ रहे हैं तो उससे आप कैसे पा सकते हैं मुक्ति। मित्रों, आज गोपा अष्टमी का दिन है और गोपा अष्टमी के दिन गाय के बछड़े की पूजन की जाती है। भूमि से संबंधित कई प्रकार के ऐसे दोष बन जाते हैं जिन दोषों की निवृत्ति आसानी से नहीं होती है और उससे संबंधित ही व्यक्ति को बीमारियां भी बननी शुरू होती हैं। और यही कारण है कि ऐसे समय में वृषभ की पूजन करता, अर्थात जो बैल होता है उसकी पूजन करना शुभ माना जाता है। लेकिन आज गोपा अष्टमी के दिन गोपालों की, जो गाय चलाते हैं उनकी और गाय के बछड़े की, दोनों की पूजन करने से भूमि से संबंधित दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके साथ ही स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के भी योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। आचार्य राजेश जी से जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही कौन से उपाय आज के दिन लाभकारी होंगे। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। आपकी तरक्की होती रहेगी और जो काम आप सोचेंगे वह कार्य बहुत जल्दी संपन्न होंगे। और आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए जब आप घर से निकलें तब दाहिना पैर पहले बाहर रखें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा और कठिन परिस्थिति में भी जो आप फैसले ले रहे हैं यह फैसले लाभकारी सिद्ध होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए ओम मंत्र का जाप करें या थोड़ा सा ध्यान करके घर से निकलें और अच्छी तरक्की होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की आज प्रगति सर्वोत्तम है और मुझे लग रहा है आज मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो भी सोचकर घर से निकलेंगे दोपहर तक वह कार्य संपन्न कर डालेंगे और सायंकाल कुछ नई खोज में आप लगेंगे, उसमें भी सफलता लग सकती है। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने भगवान को दीपक प्रज्वलित करके जरूर आएं। कर्क राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहकर काम करना चाहिए। वैसे आज विजयश्री का दिन है, मित्रों की मदद भी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव कर सकते हैं और उस कारण से आज कार्य की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा जो ठीक नहीं। आज के दिन को सही बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान करें, तनाव मुक्त रहें, बेहतर होगा। सिंह राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं और परिस्थिति आज दोपहर के बाद बेहतर होंगी। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उन कामों में बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी और मित्रों की मदद आपको जरूर लेनी पड़ेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए खुद पर विश्वास रखें। समय शुभ है। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है।
पहले तो जो काम आप हाथ में ले रहे हैं वह काम संपन्न नहीं होगा, इसके अलावा दूसरे कार्य संपन्न होंगे। और जहां आपको प्रसन्न रहना चाहिए वहां आप तनाव में रहेंगे, और जहां तनाव में रहना चाहिए वहां की बातों को आप इग्नोर करेंगे, तो यह भी स्थिति ठीक नहीं। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने भगवान की एक माला का जाप जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों की तरक्की आज बहुत अच्छी, और विशेष रूप से दोपहर के बाद जो समय आ रहा है आपकी तरक्की में 4 चांद लगाने वाला है। आज के दिन को अच्छा करने के लिए सामाजिक कार्यों में कोई गलती ना हो उसका प्रयास करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा समय, मुझे लग रहा है आज वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कुछ अच्छा करेंगे। परिस्थितियाँ भी बेहतर हैं, मेहनत भी रंग ला रही है और आपको सहयोग भी अच्छा मिल रहा है जो तरक्की को देने वाला है। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, मीठी वस्तुओं का भोग लगाकर कहीं भी आप वितरित करें। धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन वाणी पर संयम रखने वाला है। थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आपकी बात को लेकर आपके मित्रों को बुरा लग सकता है, उस कारण से आप परेशानी में आ सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रहियों को बहुत अच्छे, मुझे लग रहा है आज चंद्रमा कुछ अच्छा ही करके जाएगा और आप जो भी चिंतन करेंगे उस पर कार्य भी कर सकेंगे, मित्रों की भी मदद मिलेगी। आज आपका दिन अच्छा है, थोड़ी सी मिश्री खाकर घर से निकलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत ही अच्छा है और परिस्थिति आज अच्छी है। दोपहर के बाद आपकी राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण होगा, जो संकेत दे रहा है कि जिस कार्य के लिए आप लगे हुए थे 4 बजे के बाद वह कार्य संपन्न हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए चांदी का छल्ला सीधे हाथ में धारण करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन आज वैसे अच्छा है, लेकिन आज थोड़ा सा खर्च हो सकता है। और जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं आज उनकी किसी लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।